हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, जिसे हिंदी में हम निर्देश देना या फिर आज्ञा देना भी कह सकते हैं। अक्सर हमें जब भी किसी को भी निर्देश या फिर आज्ञा देना होता है तो हम सभी हिंदी में बहुत ही आसानी से बोल देते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं इंग्लिश के ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस। शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर से रिलेटेड कुछ फ्रेजेस को हम जान लेते हैं। फ्रेजेस मीन्स छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल, रुको, आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक। सुनो, लिसन। यहाँ ठहरो, वेट हियर। इधर आओ, कम हियर। इधर देखो, लुक हियर। यह लो, टेक इट। पास आओ, कम नियर। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन। उतर जाओ, गेट ऑफ। तैयार हो जाओ, बी रेडी, या फिर हम कह सकते हैं गेट रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट। सावधान रहो, बी केयरफुल, या फिर हम कह सकते हैं बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली, या फिर वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ, गो अवे। निकल जाओ, गेट आउट। तो आई होप आप सभी को ये फ्रेजेस अच्छे से लर्न हो गए होंगे और इन्हें बोलने में अब आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को यह क्लियर कर दूं कि ऑर्डर वाले फ्रेजेस को बहुत ही आसानी से आप सभी रिक्वेस्ट वाले फ्रेजेस में चेंज कर सकते हैं। आप सेंटेंस के पहले सिर्फ प्लीज़ वर्ड यूज़ करके इन सभी सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट फ्रेजेस में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप को हम प्लीज़ स्टॉप कह सकते हैं। कम हियर को हम प्लीज़ कम हियर कह सकते हैं। ऑर्डर वाले फ्रेजेस जहाँ कभी कभी हमारे रूडनेस को शो करते हैं, वहीं रिक्वेस्ट वाले फ्रेजेस हमारे पोलाइटनेस को शो करते हैं। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. अपना काम करें, डू योर वर्क। उसे स्टेशन तक छोड़ आओ, सी हिम ऑफ एट द स्टेशन। सच कहना, झूठ ना बोलना, स्पीक द ट्रुथ, डोंट लाई। यह वाली कोट पहनकर देखो, ट्राई दिस कोट ऑन। फुटकर पैसे रख लो, कीप द चेंज। कंप्यूटर रीसेट कर दो, रीसेट द कंप्यूटर। बुरी आदतों से सावधान रहना चाहिए, बी केयरफुल अगेंस्ट बैड हैबिट्स। काम में रुकावट मत डालो, डोंट होल्ड अप द वर्क। जब भी किसी का भी काम में मन ना लग रहा हो तो आप उसे समझाते हुए कह सकते हैं, मन लगाकर काम करो, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वर्क होल हार्टेडली। जरा नरमी से बात करो, टॉक
पोलाइटली, या फिर हम कह सकते हैं बी पोलाइट। दोनों हाथों से पकड़े रहो, होल्ड विथ बोथ हैंड्स। जब कभी कोई आपके काम में बार बार दखल दे रहा हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, तो आप गुस्से में कह देते हैं तुम अपने काम पर ध्यान दो, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अक्सर हम कह देते हैं पागल मत बनो, जिसे इंग्लिश में हम डोंट बी सिली कह सकते हैं। स्याही से लिखो, राइट इन इंक। गर्म चाय को धीरे धीरे पियो, सिप द हॉट टी स्लोली। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्किंग इज नॉट अलाउड हियर। या फिर आप कह सकते हैं पार्किंग इज प्रोहिबिटेड। यहाँ प्रोहिबिटेड का मतलब होता है वर्जित या फिर मना है। अक्सर ऐसा घरों या फिर ऑफिसेस के बाहर लिखा होता है। मुझे सुबह उठा देना, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब भी आपको कहना हो पर्दा लगा दो, तो आप कह सकते हैं ड्रॉ द कर्टेन्स। उसे जाकर सारा शहर घुमा दो, टेक हिम राउंड द सिटी। मेहमान को अंदर ले आओ, ब्रिंग द गेस्ट इन। जब भी किसी व्यक्ति की हरकतों पर हमें गुस्सा आता है, तो हम कह देते हैं अपने आप को सुधार लो, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं मेंड योर वेज। मेहमानों की सेवा करो, लुक आफ्टर द गेस्ट। अक्सर साथ में चलने वाले व्यक्ति से हम कह देते हैं इधर से चलो या बाएं से चलो, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं कीप टू द लेफ्ट। यहाँ लेफ्ट का मतलब बाएं, वहीं राइट का मतलब दाएं होता है। 2 नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज 2 लेमन्स। हिसाब चेक कर लो, चेक द अकाउंट्स। It's a short reminder for everyone. Please subscribe my channel. सब क्रम से रखो, अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डर। यहाँ पर हम अरेंज की जगह कीप शब्द का यूज भी कर सकते हैं। खाना सही से चबाकर खाओ, च्यू योर फूड वेल। खराब आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। अगर कोई फूल तोड़े तो हम मना करते हुए कह सकते हैं डोंट प्लग द फ्लावर्स। अक्सर लोगों से हम कह देते हैं इधर उधर की बातें मत करो, जिसे इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश। मुझे समय पर यह याद दिला देना, रिमाइंड मी ऑफ इट एट प्रॉपर टाइम। या फिर कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं मुझे कल इस बारे में याद दिला देना, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। सब कुछ तैयार करके रखो, कीप एवरीथिंग रेडी। मेरे साथ कदम मिलाकर चलो, कीप पेस विथ मी। संभल कर चलना, वॉक कॉशियसली। जब हमें किसी से कहना होता है मेरे बाद आ जाना, तो हम
कह सकते हैं कम आफ्टरवर्ड्स। मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। चलना हो तो तैयार हो जाओ। गेट रेडी इफ यू वॉन्ट टू कम अलोंग। बच्चे को सुला दो। पुट द चाइल्ड टू स्लीप। यहाँ स्लीप की जगह आप बेड वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। अक्सर कई लोग दिए गए समय के पाबंद नहीं होते हैं या फिर दिए गए समय के बाद हमसे मिलते हैं, तो हम कह देते हैं समय का पालन करो, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं बी पंक्चुअल। बक बक मत करो, डोंट चैटर, या फिर हम कह सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की यह वीडियो हमारी इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर की फर्स्ट पार्ट थी। सेकेंड पार्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, स्टे कनेक्टेड।